फाइनेंशियल डेरिवेटिव सीरीज के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स एंड द मीनिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये एक ब्रॉड कंसेप्ट और इससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये जो वीडियो है 3-4 अलग अलग वीडियोस के अंदर एक्सटेंड हो जाए उसमें। तो अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सीरीज का हमारा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक टर्म्स के मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं एंड हाउ कैन यू डील इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन द मार्केट। मार्केट में आप किस तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्चुअली डील कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप बहुत ध्यान से देखें, उसमें आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो यहां से और उसके आगे की ये चीजें आपको और इजीली क्लियर होंगी और अच्छे से समझ आएंगी। प्रीवियस वीडियो में हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस देखा था और मेजर डिफरेंस क्या होता है दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट को मैं फटाफट शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर दूं कि इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो पार्टीज फिक्स करती है जो उसके अंदर एक्चुअली एंटर हो रही है। कौन कौन? बायर एंड सेलर। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन जो वहां दो पार्टीज फिक्स कर रही है, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर फिक्स्ड बाय एक्चुअली अ रेगुलेटिंग अथॉरिटी। एक थर्ड रेगुलेटिंग अथॉरिटी इसके अंदर होती है जो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फिक्स करती है। अब आपसे पूछा जाए कौन रेगुलेटिंग अथॉरिटी, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारे यहां का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज जैसे मैंने आपको बताया था कमोडिटी के लिए NCDEX इज द एक्सचेंज और फाइनेंशियल एसेट्स के लिए वी हैव एन एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फाइन, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कौन फिक्स करता है? रेगुलेटिंग अथॉरिटी फिक्स करती है। यहां पर फिक्स करने के बाद आप एंटर होते हो और यहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी फिक्स करके मार्केट में डिस्क्लोज कर दी जाती हैं। अब अगर आपको फीजिबल ऑप्टिमम लगती हो देन ओनली यू कैन एंटर इनटू दैट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस में नंबर 1 कंडीशन होती है टाइप ऑफ अंडरलाइंग एसेट। भाई कौन सी अंडरलाइंग एसेट है? सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है। देखिए हमारे पास दो टाइप की अंडरलाइंग एसेट्स होती हैं। फर्स्ट अंडरलाइंग एसेट इज द कमोडिटीज, ठीक है, और सेकंड होती है फाइनेंशियल एसेट। कमोडिटीज कहां पर डील होंगी? NCDEX होती है इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी और फाइनेंशियल एसेट की रेगुलेटिंग अथॉरिटी NSE होती है, ठीक, फाइन। उसके बाद नंबर 2 होता है इसमें क्वालिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अब देखिए कमोडिटीज के अंदर तो क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी के कमोडिटीज होती है। फाइनेंशियल एसेट में हम उसकी जगह नाम रख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, वो उसमें, ठीक, फाइन। उसके बाद नंबर 3 पीरियड, ये पीरियड होता है। नंबर 4 क्वांटिटी एंड नंबर 5 इज द प्राइस, ठीक है। ये 5 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो पहले से एक्सचेंज रेगुलेटिंग अथॉरिटी फिक्स कर देता है और फिक्स करने के बाद उसको मार्केट में एज ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक पैकेज लेकर आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, और वो पैकेज मार्केट में या तो आप बाय करो या सेल करो इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 5 टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से फिक्स कर दी जाती है। अब देखिए इसको हम मार्केट में डील करने जब उतरे, जब आप प्रैक्टिकली इसको मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डील करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती, कैसे हम उसको मार्केट में ढूंढें, कैसे हम उसको हमारे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर सर्च करें, क्या क्या उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, अब हम उसमें डिस्कस करते हैं। हम बात करें कि भाई मान लो एक बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, ठीक है। अब आपको टाटा मोटर्स के साथ में 2 काम आप कर सकते हो, या तो इंडिपेंडेंटली टाटा मोटर के शेयर को बाय या सेल कर दो, लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले लो, ठीक है ना, कि भाई टाटा मोटर के शेयर की प्राइसेस जो भी मार्केट के अंदर चल रही है, जैसे आज की डेट पर करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ टाटा मोटर इज 283.10, एक शेयर 283.10 के अंदर अवेलेबल है आज की डेट के ऊपर, ठीक है, अगस्त 2021 में 20th ऑफ अगस्त को। अब प्रॉब्लम यह है कि या तो आप टाटा मोटर्स के शेयर को इंडिपेंडेंटली बाय या सेल कर लो, ठीक है ना। इसके अंदर ये होगा कि आपको एक शेयर बाय करना या एक शेयर सेल करना, तो यू आर फ्री टू बाय और सेल सिंगल शेयर ओनली।
10 करना है, 20 करना है, 25 करना है, 15 करना है। सेकेंडरी मार्केट में आप इजीली जितनी क्वांटिटी शेयर्स के बाय या सेल करना है, यू कैन बाय और सेल दोज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो या तो पहला ये, या इसके कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नाउ इफ यू वांट टू डील इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू सर्च फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारी क्या हो गई, टाइप ऑफ अंडरलाइंग एसेट के अंदर हमने देख लिया कि भाई हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डील इन एनी फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट क्या है, शेयर्स है। कौन सी क्वालिटी में अगर मैं कहूं कौन सी कंपनी का, तो ये है टाटा मोटर्स का। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें पीरियड की, कैसे आप उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ढूंढोगे। देखिए हमारे यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ टाइम 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रन करते हैं। ठीक है, 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो जो रनिंग या प्रेजेंट मंथ का होता है। ठीक है ना, सबसे पहला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके रनिंग मंथ का। ठीक है, रनिंग मंथ का जो भी मंथ अभी आपका चल रहा है, लेट सपोज अभी का रनिंग मंथ कौन सा है आपका, अगस्त चल रहा है, तो अगस्त इज अवर रनिंग मंथ। तो अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा वो कहलाएगा आपका रनिंग मंथ का। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा आपका नेक्स्ट मंथ का, जो भी अपकमिंग मंथ है, सक्सीडिंग मंथ जो आने वाला है उसका आपके पास होगा। अभी अगस्त के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, सितंबर का। और उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में अगस्त के बाद, सितंबर के बाद नेचुरली कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है इसमें, अक्टूबर का। तो आपको अगर आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, कोई भी ब्रोकर के, जैसे ज़ीरोधा हुआ या कोई सा भी आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जब आप उसको सर्च करोगे तो आपको एट अ टाइम 3 मंथ्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। एक तो जो करंट रनिंग मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो, जैसे लेट सपोज अभी अगस्त मंथ चल रहा है, अगस्त 2021, तो अगस्त का एक कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जिस्ट करेगा, फाइन। सेकंड, नेक्स्ट मंथ का जो भी आपका अपकमिंग मंथ है, अगस्त के बाद सितंबर का और सितंबर के बाद फिर अक्टूबर का। तो अब ये 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, ये जो करंट मंथ है, रनिंग मंथ है, इस मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इज कॉल्ड करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे इसको, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, करंट मंथ फ्यूचर बोले उसको, करंट मंथ फ्यूचर। ये जो होगा ये नियर मंथ फ्यूचर, जो नेक्स्ट मंथ का होगा दैट विल बी कॉल्ड एज नियर मंथ फ्यूचर, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फार मंथ फ्यूचर। ठीक है, तो जैसे अभी अगर अगस्त चल रहा है तो अगस्त का जो करंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या रहेगा, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। सितंबर, इसका जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है अपकमिंग मंथ, उसको कहलाएगा हमारा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मींस अक्टूबर का, दैट इज कॉल्ड एज फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो एट अ टाइम आपको 3 ही कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे। अब इनको सर्च कैसे करें कि भाई मुझे अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है और टाटा मोटर्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, तो उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा TATAMOTORS। ये तो कंपनी का नाम हो गया। अगस्त का है तो AUG एंड FUT। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले ये जो आया, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, मंथ और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन होते हैं तो C और P लिखा होता है उसमें, फाइन। टाटा मोटर्स सितंबर का हमें कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना है तो TATAMOTORS टाटा मोटर्स, SEPFUT, ये इस तरह से सर्च होगा। और अक्टूबर का सर्च करना है तो TATAMOTORS टाटा मोटर्स, OCT एंड FUT, इस तरह से आपको सर्च करना पड़ेगा कि भाई आपको कौन से मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में डील करना है या कौन से मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का कोट सर्च करना है, तो आपको इस तरह से सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ शेयर्स ढूंढना है तो आप टाटा मोटर्स टाइप करो, इस कोड के साथ में आपको टाटा मोटर्स, सिर्फ टाटा मोटर्स लिखा हुआ मिले मींस इंडिपेंडेंटली यू आर गोइंग टू डील इन द शेयर्स, और वो शेयर की प्राइसेस आपको शो करेगा। बट अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना है तो पहले कंपनी का नाम, उसके बाद फिर मंथ का नाम FUT, तो ऑटोमेटिकली जब आप टाटा मोटर्स और AUG तक आओगे तभी आपको बाकी के सारे ऑप्शंस वो इजीली दे देगा। साइड में स्क्रीन आप चलती जा रही है, उसको भी देखते चले, फाइन फाइन। तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड द करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से आपको उसको सर्च करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और, हर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑटोमेटिकली उस स्पेसिफिक मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। जैसे ये अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे और अ डे बिफोर ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त।
लास्ट थर्सडे, अगर लास्ट थर्सडे को कोई मार्केट ओपन रहता है तो लास्ट थर्सडे को, और अगर लास्ट थर्सडे को मार्केट क्लोज रहा तो उससे एक दिन पहले लास्ट वेडनेसडे को क्या हो जाएगा, ये मार्केट क्लोज हो जाएगा। सितंबर मंथ का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर होगा सितंबर मंथ के लास्ट थर्सडे को। अक्टूबर मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अक्टूबर मंथ के लास्ट थर्सडे को ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, उसमें और कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात और, जैसे ही ये लास्ट थर्सडे ऑफ अगस्त को ये एक्सपायर हुआ तो ये जो है ये आपके प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाएगा। अब इसके अंदर आप डील नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट अब स्टैंडिंग नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये एक एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मींस सितंबर बन जाएगा करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, अक्टूबर बन जाएगा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर आ जाएगा नवंबर का, दैट विल बी कॉल्ड एज द फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। इसको कैसे सर्च करेंगे, टाटा मोटर्स नवंबर एफयूटी, एनओवी एफयूटी करके इसके अंदर सर्च करेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर कि भाई यहां पर हमें हर मंथ के लास्ट थर्सडे पर ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। ठीक, फाइन। तो ये था हमारा पीरियड। तो पीरियड हमारे पास 3 होंगे, करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ, इसी रनिंग मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का। फाइन। अब आपने ये सर्च किया और ये सर्च करने के बाद आप इसके अंदर इंटर हुए, क्योंकि अभी हमारे पास 2 कंडीशंस हो रहे, वी हैव टू फाइंड क्वांटिटी एज वेल एज प्राइस। फाइन। और मैंने आपको बताया था कि ये एक पैकेज है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर क्वांटिटी और प्राइस भी आपको बताई जाएगी। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि 283.10 इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ टाटा मोटर शेयर। टाटा मोटर का शेयर मान लें अभी 283 रुपया 10 पैसे के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो टाटा मोटर्स के अगस्त, सितंबर और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी प्राइस और क्वांटिटी अब हमें पता करना है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो अभी अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर की क्वांटिटी देखें तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तो क्वांटिटी है 2850 शेयर्स। मींस आपको अगर एक, इफ यू आर गोइंग टू बाय वन कॉन्ट्रैक्ट, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाटा मोटर, इट मींस यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 2850 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स एट अ टाइम। आप ने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2850 शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, इट मींस आप 2850 शेयर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। फाइन। तो 2850 रुपया पर नंबर ऑफ शेयर्स इज 2850। अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो आप इससे कम और इससे ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। 3000 नहीं परचेस कर पाओगे, 2000 नहीं परचेस कर पाओगे, आपको 2850 ही परचेस करना पड़ेंगे। और अगर आपको जाना है तो फिर आप 2 कॉन्ट्रैक्ट लो तो 2850 इंटू 2 मींस नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते जाएंगे, उसके अंदर भी अकॉर्डिंगली बढ़ते जाएंगे। अब देखिए लास्ट हमारा रह गया इसके अंदर प्राइस। तो प्राइस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, तीनों की प्राइस मार्केट में अलग अलग चलती है। देखिए सबसे पहले बताता हूं, जैसे अगस्त फ्यूचर की प्राइस अभी चल रही है 282.55, इसकी प्राइस चल रही है 282.55 पर शेयर। ओके, और सितंबर फ्यूचर की प्राइस है 283.60 पर शेयर, एंड अक्टूबर की प्राइस है 284.90 पर शेयर। मैंने आपसे क्या कहा था कि इसकी अंडरलाइंग एसेट टाटा मोटर्स का शेयर्स है। फाइन। और ये उन शेयर्स की प्राइस है। अच्छा एक बात और, यहां पर जो प्राइस कोट की जाती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ सिंगल शेयर। हमेशा अगर कमोडिटी में बात करेंगे और हम क्विंटल या केजीज जो भी यूनिट होगी तो वो सिंगल क्विंटल केजीज टन्स के अंदर क्या होगा, हमेशा एक्सप्रेस होगा। फाइन। तो यहां पर एक शेयर की प्राइस है। अच्छा इससे एक टर्म और निकलती है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला होता है लॉट साइज इंटू फ्यूचर प्राइस। अब ये लॉट साइज क्या, दिस इज द लॉट साइज। 2850 शेयर जो बिक रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लॉट साइज। मींस एक लॉट के अंदर 2850 शेयर्स या तो बाय किए जाएंगे या सेल किए जाएंगे। ठीक, फाइन। और फ्यूचर प्राइस, ये रही फ्यूचर प्राइसेस। अब आपको जो भी जिसमें भी एंटर होना हो, just multiply that price into the quantity of shares। जैसे अगर let's suppose if I want to enter into the September future contract, ठीक है, तो मेरे लिए इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू क्या होगी, 2850 शेयर्स इंटू 283.60 रुपीज, दैट इज इक्वल्स टू 808260, 8,08,260 रुपए के इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अल्टीमेटली होगी। फाइन। तो ये एक टर्म है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे मालूम करें, तो जस्ट मल्टीप्लाई द लॉट साइज इनटू
द फ्यूचर प्राइस, जो भी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आप डील करते हो उसके अंदर आप एंटर कर जाओ। तीसरी बात ये देखिए, अगर आप देखेंगे मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो टाटा मोटर का ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। और हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर बेस्ड होता है, उसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से ही डिफाइन होती है। तो इस टाटा मोटर ऑगस्ट एफयूटी का जो अंडरलाइंग एसेट है दैट इज टाटा मोटर्स, शेयर ऑफ टाटा मोटर्स। इसकी प्राइस पर इसकी प्राइस डिटरमिन होगी। देखिए इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, टाटा मोटर के इंडिपेंडेंट शेयर की प्राइस 283.10 मींस अगर मुझे अभी बाय या सेल करना तो 283.10 के अंदर बाय या सेल कर सकता हूं, और उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 282.55 है इसका, और ये कब एक्सपायर होने वाला है, लास्ट थर्सडे ऑफ अगस्त को। इसका मीनिंग ये हुआ कि मार्केट सेंटिमेंट ये बोलता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में अप टू द एंड ऑफ द अगस्त टाटा मोटर के शेयर की प्राइस डाउन होने वाली है, सेंटिमेंट नेगेटिव है इसकी प्राइस को लेकर। देखिए प्राइस 283.10 और ये 282.55। इसका मीनिंग ये होगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस टाइम इसकी वैल्यू कितने में 282.55 के अंदर रहेगी, मींस ये इसकी प्राइसेस डाउन होने वाली है 283.10 से 282.55। इन द सेम वे इफ वी कम टू दिस 283.60, सितंबर में खेल उल्टा है, 283.10 और सितंबर फ्यूचर बोलता है 283.60। क्या इंटरप्रेट करें इससे हम कि सितंबर के एंड में लास्ट थर्सडे ऑफ द सितंबर को इस टाटा मोटर के शेयर की प्राइसेस बढ़ने वाली, भले ही बहुत माइनर सा फ्लक्चुएशन हो बट इट इज शोइंग इंक्रीमेंट, 10-60-50 पैसे का इंक्रीमेंट शो कर रहा है। अगेन इन केस ऑफ अक्टूबर फ्यूचर फिर ये बताता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है और टाटा मोटर के शेयर की प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज होने वाली है 284.90। तो आप ये इस बात को समझ लीजिए कि भाई ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है इनकी प्राइसेस अंडरलाइंग एसेट की प्राइसेस के ऊपर ही बेस्ड होती है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है कि प्राइस डाउन होने वाली है तो वो क्या करेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस को अंडरलाइंग एसेट की प्राइसेस से कम शो करेगा, और अगर ज्यादा शो कर रहा है इट मींस मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है कि इसकी प्राइसेस इन फ्यूचर नियर फ्यूचर जो है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई किस किस तरह से हमारे मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। अच्छा, इसके अंदर अब दो टर्मिनोलॉजीज मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, पहले इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी है मेरी अंडरस्टैंडिंग स्कैम फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ स्कैम 1992 सीरीज में, प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने कि भाई मार्केट में दो टाइप की पोजीशंस होती हैं, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन जैसे अगर मैं कहूं कि मैं टाटा मोटर्स SEPFUT में लॉन्ग पोजीशन लेता हूं, इट मींस आई एम बाइंग दैट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, मैं इस एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहा हूं। क्या मीनिंग हुआ इसका कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहा हूं, मींस आई एम गोइंग टू बाय 2850 शेयर्स एट ₹283.60। मेरे टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी 8,08,260 रुपया। तो अगर कोई ये बंदा बोले कि मैं टाटा मोटर्स SEPFUT के अंदर लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूं, मींस वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहा है, और अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहा है मींस वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अंडरलाइंग एसेट शेयर्स हैं उनको भी वो बाय करने की बात कर रहा है। इन द सेम वे इफ समबडी टेक्स द शॉर्ट पोजीशन, तो इसका मीनिंग ये हुआ, अगर किसी ने कहा कि आई एम गोइंग टू टेक शॉर्ट पोजीशन इन टाटा मोटर्स सितंबर फ्यूचर, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा है मार्केट में, और कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का मीनिंग क्या होता है, ही इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द शेयर्स ऑफ द टाटा मोटर्स। कितने शेयर्स, 2850, रेट 283.60, मींस टोटल कितने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहा है, 808260। एक बात और मैं आपको बताता हूं उसमें कि जैसे जैसे ये बात तो आपको पता है कि भाई मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है। ठीक है ना, अगर आप इसके अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशंस उसके अंदर देखेंगे, 283.10 का है, फिर 284 रुपीज का हो जाएगा, 284.20 का हो जाएगा, या वैल्यू कम हो जाएगी। इट मे बी पॉसिबल कि या तो बढ़ जाए या कम हो जाए इसमें। जैसे जैसे इसकी प्राइसेस चेंज होंगी, साइमल्टेनियसली प्राइसेस ऑफ दीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स विल आल्सो चेंज, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इनकी वैल्यू इसकी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और जब अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रही है तो नेचुरली इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होगी। हो सकता है कि ये 283.10 से मान लें ये 284.50 हो गए, तो अब अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो नेचुरली इसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी, मान लीजिए 283.10 हो गई।
तो याद रखिएगा उसके अंदर कि भाई जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू की प्राइस चेंज होती है, अकॉर्डिंगली द प्राइस ऑफ दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो बी चेंज। उसका कोड ऑटोमेटिकली चेंज होता हुआ दिख जाएगा आपको। और जिस टाइम आप उसके अंदर एंटर करोगे, यू हैव टू एंटर इन ऑन दैट स्पेसिफिक प्राइस ओनली। मान लो कि मैंने दिन में सुबह के 11 बजे मैंने 283.60 पर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ, तो मेरे लिए इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 808260। और मेरा कोई फ्रेंड या कोई भी बंदा बाय दी वे बाय चांस वो अगर मान लीजिए 1 PM पर एंटर हुआ और उस टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट इसकी प्राइस भी बढ़ गई और इसकी प्राइस भी बढ़ गई, 284.20 हो गया। तो नाउ ही इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ 284.20। तो 2850 into 284.20 will become 809970। देखिए मैं सेम कॉन्ट्रैक्ट में 808260 के ऊपर एंटर हुआ था और वही बंदा 809970 पर, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कंपैरेटिवली महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो गए, इंक्रीज हो गई, तो नेचुरली उस कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा कि भाई किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर एक्चुअली डील होता है। हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी कि भाई कैसे हम इसको मार्केट के अंदर सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकली, कि आपको ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज का एक पैकेज बनाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ऑलरेडी मार्केट के अंदर दे देती है। टाइप ऑफ अंडरलाइंग एसेट, क्वालिटी, पीरियड तो बाहर से दिख जाएंगे, और क्वांटिटी और प्राइस के लिए आपको उसको टैप करना पड़ेगा, या तो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बेसिकली उसके अंदर लेने के लिए। फाइन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है, लॉट साइज क्या होता है, ये सारे टर्म्स हमने इसके अंदर समझी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली डीलिंग कैसी होती है और इसका डीलिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, कि मार्केट के अंदर जब हम इसके अंदर डील करें तो किस तरह से बेसिकली उसके अंदर डील करें। तो आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू वर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। Thank you.